हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन, जो कि इंग्लिश ग्रामर का दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। इससे पहले फ्रेंड्स हमने नाउन का वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक में चेक करके देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। इस वीडियो में हम प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए, जो जितने भी ये बेसिक टॉपिक्स है ना, वो आपके हर एक एग्जाम्स की व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में वो सभी बेसिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर आप बेसिक्स ही आपका अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो उन क्वेश्चंस को ना आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और उनके आंसर सही नहीं लिख पाते हैं। तो आप किसी भी तरह के एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको अनसीन पैसेज, अनसीन पोयम, ऐसे जो क्वेश्चंस दिखते हैं उनमें जो बेसिक ग्रामर होती है उनको समझना बहुत जरूरी होता है। तो एक बार नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब्स, इन सभी को अच्छे से जान लीजिए, उसके बाद ही आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए प्रोनाउन और उनके टाइप्स को बहुत अच्छे से जानेंगे। हो सकता है आपको प्रोनाउन का आइडिया हो, बट उनके कौन कौन से टाइप्स या प्रकार होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बहुत सी अच्छे से सारे प्रकार को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहेगा, और अगर चैनल में न्यू है फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इन फ्यूचर हमेशा हम इंग्लिश में गाइड करते रहेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको इंग्लिश में ट्रेन करते रहेंगे। चलिए तो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोनाउन होती क्या है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। देखो, प्रोनाउन होता क्या है? एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम नाउन के बदले में नाउन के जगह में करते हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोले तो, है ना, नाउन के बदले में नाउन की जगह जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाती है। हिंदी में उसको सर्वनाम बोलते हैं, आप सबको पता होगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ना, मेरे को किसी के बारे में बात करना है, जैसे मुझे बोलना है राम के बारे में, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा राम इज अ गुड बॉय, है ना, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। उसके बाद ना मुझे राम के बारे में कुछ और भी बातें बतानी है ना। जैसे मुझे बताने वो क्लास 10 में पढ़ता है, तो मैं हर बार राम राम ऐसा नहीं बोलूंगा। राम एक अच्छा लड़का है, राम क्लास 10 में पढ़ता है, राम की पिताजी एक शिक्षक है, राम यहाँ रहता है। ऐसा हर बार राम नहीं बोलूंगा, बल्कि उसके जगह मैं क्या बोलूंगा, देखिए अब मैं बोलूंगा ही रीड्स इन क्लास 10th। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगा हिज फादर इज अ टीचर। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर राम के जगह में ही यूज किया हूँ और यहाँ पर हीज यूज किया हूँ। तो इस तरह से जो नाउन है, राम एक नाउन है ना, नेम मतलब नाउन, इसके जगह में जो भी हम वर्ड्स यूज करते हैं उसको बोला जाता है प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन की जगह में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके बदले उसको प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, आई होप कि प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। आगे चलेंगे उसके टाइप्स में। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक चार्ट के थ्रू समझेंगे, ये प्रोनाउन चार्ट बोलते हैं इसको। इसके बाद हम सारे टाइप्स को वन बाय वन अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरह से 4 तरह के यहाँ पर प्रोनाउन है इस बॉक्स में, इस चार्ट में। ये एडजेक्टिव को बीच में क्यों डाला गया है वो मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे हमको कोई सेंटेंस लिखना है, जैसे मुझे लिखना है आई एम गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो आई वर्ड है ना, वो एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है ना, सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन अगर मेरे को बोलना हो कि ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, तो मैं बोलूँगा ही कॉल्ड मी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो मुझे है ना, मुझे मेरा सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ पर जो मी वर्ड आया है वो ऑब्जेक्ट के जगह में आया है। इस कारण से इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं और इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया सब्जेक्टिव और ये ऑब्जेक्टिव। आगे देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव एंड पॉसेसिव प्रोनाउन वो क्या होती है। देखिए, पॉसेसिव का मतलब होता है पॉसेसन से बना है ना, पॉसेस से बना है। पॉसेस करना मतलब किसी के पास कुछ होना। सपोज मैं बोलूँगा आई पॉसेस अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं ना, मैं बहुत सारा पैसा पॉसेस करता हूँ। तो ये पॉसेस करना मीन्स किसी के पास कुछ चीज़ होना, है ना, उसी से बना है पॉसेसिव। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब होता है जैसे माई मीन्स मेरा, है ना, मेरा मतलब मैं अपना खुद का अधिकार बताना होता है ना, अधिकार बता रहा हूँ, तो वो उसमें यूज होता है किसका, एडजेक्टिव का। और ये वाला जो वर्ड है उसको बोलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो और उसके बाद लास्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब माई सेल्फ। इसमें एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे उस सभी चीज़ों को, है ना। तो क्या क्या हो गया, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सारे जो वर्ड्स है अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। यू का बनता है ऑब्जेक्ट भी यू, है ना, और पॉसेसिव बनेगा योर, और ये बनेगा योर्स, और ये बनेगा योरसेल्फ। तो इस तरह से जो अलग अलग फॉर्म है उनके सब अलग अलग चेंज होते जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, है ना। ही का हिम, हिज हिमसेल्फ, शी से शी, हर हर्स एंड हरसेल्फ, इट्स एंड इटसेल्फ। वी का बनता है अस ऑब्जेक्ट और अवर पॉसेसिव एडजेक्टिव,
और अवर्स हो जाएगा प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, और ये हो जाएगा अवर सेल्फ्स, है ना, अवर सेल्फ्स। फ्रेंड याद रखिएगा जो प्लूरल वाले हैं, है ना, ये सब प्लूरल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब सिंगुलर है ना। तो प्लूरल वाले में ना जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनमें तो सब में सेल्फ लगा के बनाते हैं, है ना, लेकिन इसमें ना सेल्फ्स लगा के बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल्फ्स लगा के। ये आप याद रखेंगे ना, सेंटेंस में यूज होता है। उसी तरह से यू आप देखेंगे यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, लेकिन यू दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंगुलर यू, मतलब हमको किसी सिंगल आदमी को बोलना है ना, आप, तो भी हम यू ही बोलेंगे, और एक से ज़्यादा आदमी के बारे में बोलना है, आप लोग, तो भी हम यू ही बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलग होता है। सिंगुलर का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योरसेल्फ, और इसका होता है योरसेल्व्स, योरसेल्व्स, है ना, SELVES हो जाता है, और दे का बनता है देमसेल्व्स, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोनाउन चार्ट आपको क्लियर होगा। अब हम चलेंगे जो प्रोनाउन है उसके टाइप्स को, है ना, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है? जो आई, वी, यू, दे, ही, शी, नेम जितने भी हैं जो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट में पढ़ा, ये सारे जो प्रोनाउंस है उन्हीं को ना हम पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल। यूजुअली ये सारे यूज़ जो प्रोनाउंस है वो नाउन के बदले में यूज़ होता है, पर्सनल प्रोनाउंस है ये, ठीक है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, कौन से प्रोनाउन में क्या आता है, उसको कौन कौन से जो प्रोनाउन है वो किस में आता है उसको याद रखना है ना। तो ये आई, यू, वी, दे, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड देखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। कौन सा प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों बोलते हैं? ये कौन कौन से होते हैं? दीज, दैट, है ना, दोज, ये जितने इस तरह के जो प्रोनाउन है वो कौन सा हो गया? दीज, दैट, और एक ये वाला दीज भी होता है, ये, ठीक है। इस तरह से होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इन वर्ड्स को ना डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए यूज करते हैं हम। डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब दर्शाना या दिखाना, डिमॉन्स्ट्रेट करना मतलब प्रदर्शित करना या दिखाना, है ना। तो इस कारण से दिस, जैसे हम बोलेंगे दिस इज माई बुक, जैसे बुक को हम दिखाएंगे कि ये मेरा बुक है, इस कारण से ये जो वर्ड आया है ना दिस, ये क्या कर रहा है? दिखा रहा है। दिस, यह मेरा बुक है। कौन सा मेरा बुक है? यह। तो ये दिस हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना, प्रदर्शित करने वाला एक प्रोनाउन। दैट इज हर हाउस, वहाँ उसका घर है, तो वो दिखा रहा है ना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना वो डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं? किसी चीज़ को दिखाने के लिए करते हैं, इस कारण से इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और समझेंगे आप लोग, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दो अलग अलग यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझेंगे, है ना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये जो वर्ड है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, याद रखेंगे आप। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पर ना डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होता है जस्ट नाउन के पहले लगता है, जस्ट नाउन के पहले। इसको हम ऐसे बोलेंगे, दिस बुक इज माइन। जैसे अगर हम ऐसे बोलते हैं दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरा है, तो यहाँ पर ये जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन या दिस इज माई बुक, यहाँ मेरा बुक है, यहाँ पर जो दिस है वो प्रोनाउन होगा। ये एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन, दोनों में अंतर आप समझेंगे। ये प्रोनाउन और ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जस्ट नाउन के पहले लगता है, ये नाउन है, ये नाउन है, उसके पहले। दैट बुक, दोज बुक, दैट बुक, दिस प्लेस, ये एडजेक्टिव होगा, है ना। और ये इसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर लग रहा है तो वो प्रोनाउन है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलेंगे हम। फ्रेंड, इनके डिफरेंसेस को जानना बहुत जरूरी है, मैं बता दूं, और सारे प्रोनाउन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो लास्ट तक देख लीजिए और समझ लीजिए प्रोनाउन को, क्योंकि अक्सर ये आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, ठीक है। चलिए रिलेटिव प्रोनाउंस देखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब ऐसा प्रोनाउन जो ना रिलेशन बनाता हो दो सेंटेंस के बीच में, या दो सेंटेंस को जोड़ता हो, ठीक है। देखिए, वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स टू एक्सप्रेस फंक्शन रिलेशन, है ना। कौन कौन से इसमें वर्ड्स होते हैं? हु, विच, दैट, हुज, हुम, है ना। हु मीन्स होता है जो। देखिए हु मीन्स तो वैसे कौन होता है इंट्रोगेटिव में, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करें तो ये इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पर होता है हु मीन्स जो, विच मीन्स जिसे, दैट मीन्स जिसे, और हुज मीन्स जिसका, हुम मीन्स जिसे, है ना। चलिए तो ये अब देखिए, द मैन, वो आदमी, हु हैज़ जस्ट एंटर्ड द रूम, जो अभी जस्ट ही रूम में घुसा है, वो आदमी कौन है? इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर इतना सेंटेंस और इसको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? हु वर्ड यूज़ किया है, जो कि एक रिलेटिव रिलेशन बना रहा है दोनों में, इसका आंसर रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है ना। तो द मैन हु एंटर्ड, ठीक है, जो रूम में घुसा है वो मेरा दोस्त है ना। यहाँ देखेंगे द बुक, वो बुक, आई बॉट इट इज़ वेरी क्लोजली, द बुक आई बॉट इज़ वेरी क्लोजली, ऐसा है। तो द बुक दैट आई बॉट इज़ वेरी क्लोजली, वो बुक जिसे मैंने खरीदा है वो बहुत ही महंगा है, कॉस्टली, सॉरी, है ना, कॉस्टली, कैसा है? कॉस्टली है।
तो इस तरह से हु, दैट, विच ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, और इस कारण से इन वर्ड्स को बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, चलिए आगे हम चलेंगे। इंपॉर्टेंट है बहुत, मैं बता दूं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव आप क्लॉज पढ़े होंगे, इन्हीं से बनता है। एक्चुअल में रिलेटिव क्लॉज किसको बोलते हैं? जो रिलेटिव प्रोनाउन से जो आगे का सेंटेंस बन रहा है ना, या पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसी को तो रिलेटिव क्लॉज बोल देते हैं। तो ये वाला जो वर्ड, जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, जो हिस्सा है, वही एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है। क्यों रिलेटिव क्लॉज है? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से बना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन है ना, प्रश्नवाचक। तो देखिए, हु, वॉट, विच, हुज, विच। अच्छा, इसको जस्ट पहले हम ये फिर से पढ़े, लेकिन वो क्या था? रिलेटिव प्रोनाउन था। ये क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर इसका मीनिंग अलग होगा। यहाँ पर मीनिंग होगा हु मीन्स कौन, वाट मीन्स क्या, विच मीन्स कौन सा, हुस मीन्स किसका, और हुम मीन्स किसे। ठीक है, और भी है। इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो हु टुक माई बैग, मेरा बैग किसने लिया, सिंपली एक क्वेश्चन के रूप में। विच इज़ योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, कौन सा है ना। तो इस तरह से इन सारे वर्ड्स का यूज होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में। और यहाँ पर इसका यूज हुआ था रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में होगा हु मीन्स क्या, है ना, और रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स होगा हु मीन्स जो। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में मीन्स होगा विच मीन्स कौन सा, और रिलेटिव प्रोनाउन में होगा विच मीन्स जिसे या जिसका। ठीक है, चलिए आगे हम चलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में। इंडेफिनिट प्रोनाउन तो एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एदर, नेदर, ये सारे वर्ड्स ना इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, है ना। और ठीक है, सेवरल, ईच, अदर्स, अनदर्स, ऐसे जो वर्ड्स है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। कि इनका एग्जांपल, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो सारी चीज़ें जो जिसमें चमक होती है वो सोना नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑल वर्ड आया है दैट इज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई विल ट्राई टू थिंक ऑफ समबडी हु कैन हेल्प मी, ये थिंक होना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा समबडी, है ना। समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ये सारे हो जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, आप याद रखेंगे। 6 नंबर का पॉइंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्ट करना, किसी भी चीज़ को प्रदर्शित करना, फिर से रिफ्लेक्ट करना, सीधी सी बात, रिफ्लेक्शन, है ना। चलिए देखिए, वर्ड्स यूज्ड एज फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन फॉर एम्फेसाइज। अच्छा, इसको एक और होता है एम्फेटिक प्रोनाउन, याद रखेंगे। वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे, किसको बोलते हैं? जैसे हमको ये बताना हो कि कोई कुछ काम को खुद से करता है, खुद से करना, खुद से को बताना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाती है। ठीक है, माई से बनता है माई सेल्फ, मैं खुद से, अवर सेल्फ हम खुद से, हिम सेल्फ तुम खुद से, हर सेल्फ वह खुद से, ये हिम सेल्फ मतलब वह खुद से, है ना, लड़कों के लिए या लड़की के लिए। देम सेल्फ वे लोग खुद से, योर सेल्फ तुम खुद से। ठीक है, तो ऐसे इसके मीनिंग होते हैं। अच्छा, इसका सेंटेंस में यूज कैसे होगा? देखिए, शी प्रिपेयर्ड ऑल द फूड हरसेल्फ, वह सारी खाना खुद से बनाई, है ना, वह सारी खाना खुद से बनाई। कैसे बनाई? हरसेल्फ। शी प्रिपेयर्ड ऑल द फूड, यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया। उसने सारी खाना बनाई, कैसे बनाई? हरसेल्फ, खुद से बनाई। ठीक है, दूसरा, ही कट हिज फिंगर हिमसेल्फ, वह अपना फिंगर काट ली, कैसे? खुद से काट ली। कैसे काट ली? खुद से काट ली, हिमसेल्फ, है ना। द कैट क्रॉस्ड द रोड इटसेल्फ, जो बिल्ली थी वो रोड कैसे क्रॉस की? खुद से की, इटसेल्फ, है ना। क्योंकि जो एनिमल्स है उन लोगों ने इटसेल्फ यूज करते हैं, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग्स है उस चीज़ के लिए, ठीक है, इटसेल्फ यूज किया जाता है। लेकिन अगर हमको उनकी जो जेंडर है उसका पता हो तो हम हिमसेल्फ या हरसेल्फ यूज कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। आई होप ये एक्टिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। एम्फेटिक प्रोनाउन किसको बोलते हैं? अगर यही ना यहाँ पर होता शी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड ऑल द फूड, मतलब जस्ट ना नाउन के बाद होता या सब्जेक्ट के बाद होता, सॉरी, है ना, सब्जेक्ट के बाद होता, नाउन नहीं, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ना, एम्फेसिस करना, जोर डालना। दोनों में अंतर क्या है? शी प्रिपेयर्ड ऑल द फूड हरसेल्फ, वह सारा खाना खुद से बनाई है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अगर इसी को बोले शी हरसेल्फ प्रिपेयर्ड ऑल द फूड, वो खुद से सारा खाना बनाई है, तो ये थोड़ा सा एम्फेसिस, जोर डालने वाला होता है इसमें, तो इसका उसको एम्फेटिक प्रोनाउन बोल दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं? एदर, नेदर, ईच, एवरी वन और एनीवन, है ना, जैसे वहाँ पर इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़े लगभग उसी तरह से, है ना। तो ये क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना, है ना, दो या दो से ज़्यादा में बांटना। अब देखिए, एदर ऑफ द टू सिस्टर्स, अच्छा याद रखेंगे आप कि एदर और नेदर जो है वो दो में से किसी चीज़ को बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर, दोनों में से कोई भी एक सिस्टर क्या कर रही है? यहाँ पर रुकती है। एदर मीन्स होता है या कोई एक, है ना। नेदर मीन्स दो में से कोई नहीं। एदर मीन्स दो में से कोई एक, नेदर मीन्स दो में से कोई नहीं। ईच मीन्स होता है हर एक,
या प्रत्येक, एवरी मीन्स भी होता है सभी, नन मीन्स कोई नहीं, एनीवन मीन्स कोई एक, ठीक है। मीनिंग भी याद रखना आप लोगों को जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट तो इनका मीनिंग याद रखना है ना, कि इनके हिंदी में मीनिंग्स क्या होते हैं वो जानो, ठीक है। अभी एक बार देख लेंगे। और अच्छा, इसका एग्जांपल देख लो, अदर ऑफ द टू सिस्टर, दोनों बहनों में से कोई एक क्या करेगी, यहाँ रुक रही है, ठीक है। नेदर ऑफ द आर्म्स इज डिफेक्टिव, कोई भी जो आर्म्स है उसमें वो क्या है, डिफेक्टिव नहीं है ना। इस तरह से ये नेदर और अदर का यूज, और बाकी और भी जो वर्ड्स है उसके भी यूज हो सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये कौन सा प्रोनाउन है भाई, तो इसमें ना ईच अदर, वन अनदर ऐसे वर्ड्स आते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर मीन्स होता है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, और वन अनदर मीन्स भी होता है एक दूसरे के साथ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है थोड़ा सा देख लो अच्छे से, ठीक है। ईच अदर का यूज़ ना हम किसी दो के साथ वाले मैटर में बताने के लिए करते हैं, जैसे दो लोग हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं या बातें कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ईच अदर, और दो से ज़्यादा लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं और सभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। इसमें बोलेंगे दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, और उसमें बोलेंगे दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना। तो दो लोगों की बात हो रही है, ईच अदर। इंडियन शुड नॉट फाइट विथ वन अनदर, जो इंडियंस है उनको एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। तो देखो दोनों का मतलब तो एक दूसरे के साथ है, लेकिन सेंस अलग अलग में है ना। दो लोगों के बीच में ईच अदर और एक दो से ज़्यादा लोगों के बीच में वन अनदर, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक। तो इस तरह से पूरे प्रोनाउंस और उनके टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स और उनके वर्ड्स, आई होप कि सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे। जो सारे जो पॉइंट्स है ना वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सभी को अच्छे से याद रखिए। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए इन फ्यूचर हम लाते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।